अभी बीजापुर में 50 लोगों ने एक साथ सरेंडर किया, आपने देखा। बस्तर की संस्कृति के लिए वहाँ नृत्य कैसा है, वहाँ गीत कैसे हैं, वहाँ वाद्ययंत्र कैसे हैं, वहाँ का पेय कैसा है, वहाँ के भोजन कैसे हैं, वहाँ के खाद्य पदार्थ कैसे हैं, वहाँ के आभूषण कैसे हैं। 3 तारीख को माननीय अमित शाह जी का जाना होगा। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है, कोई ये समझ ना पाया आज तक। वो सारे लोग अब वापस आ रहे हैं। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। को सूचना करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, वो ये है कि माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास निर्धारित हुआ है। 4 तारीख को जब सत्र समाप्त होगा उसके बाद शाम को मतलब रात तक वो रायपुर पहुंचेंगे, रात रायपुर में रुकेंगे और दूसरे दिन सुबह दंतेवाड़ा जाने का है। दंतेवाड़ा में सर्वप्रथम माँ दंतेश्वरी के दर्शन, नवरात्रि का समय है, चैत्र शुक्ल की नवरात्रि है, महत्वपूर्ण समय है। माता जी के दर्शन के उपरांत आप सबको ध्यान में है एक विषय कि बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम चल रहा है। और बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम पहले विकासखंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और अब बस्तर स्तर पर यह कार्यक्रम होने वाला है। बस्तर पंडुम, पंडुम शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्निवाल है, उत्सव है। और बस्तर का ये उत्सव है। बस्तर की संस्कृति के लिए वहाँ नृत्य कैसा है, वहाँ गीत कैसे हैं, वहाँ वाद्ययंत्र कैसे हैं, वहाँ का पेय कैसा है, वहाँ के भोजन कैसे हैं, वहाँ के खाद्य पदार्थ कैसे हैं, वहाँ के आभूषण कैसे हैं, वहाँ पर परिधान कैसा है, इन नाटक कैसे होते हैं, इन सारे ही विषयों को लेकर के गांव-गांव से लोगों ने भाग लिया है। भाग लेने के बाद उनके बीच प्रतिस्पर्धा हुई है और जो बस्तर के सर्वश्रेष्ठ होंगे वो इस बार 3 दिनों का बड़ा कार्यक्रम है। उस बस्तर पंडुम के समापन के अवसर पर 5 तारीख को माननीय अमित शाह जी उसमें सम्मिलित होंगे। ये कार्यक्रम 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3, 4 और 5 को। 3 तारीख को इसमें कुमार विश्वास जी आ रहे हैं जो वहाँ पर विशेष रूप से बस्तर के राम इस विषय पर, उनका एक विषय जो चलता है अपने अपने राम, उसके अतिरिक्त ये विषय है बस्तर के राम। राम भगवान का बस्तर में से कैसा नाता रहा है, कैसे लोगों ने अयोध्या से जब वो चले थे तब बस्तर के लोगों ने कैसे उनको साथ समर्थन दिया माता सीता को श्रीलंका से लाने के लिए। ये बस्तर के राम, इसमें बड़ी सुंदर व्याख्या इसकी होने वाली है। तो ये 1 तारीख का है। 2 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन किए हैं, अगर उनका समय मिलता है तो उनका जाना होगा। और 3 तारीख को माननीय अमित शाह जी का जाना होगा। तो माननीय अमित शाह जी वहाँ पर बस्तर पंडुम में सम्मिलित होने के बाद बस्तर में जितने जनप्रतिनिधि बने हैं, विशेष रूप से जनपद के अध्यक्ष, पूरे बस्तर के जनपद के अध्यक्ष, पूरे बस्तर के जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगरीय निकायों के अध्यक्ष, जितने भी स्थानीय चुनाव हुए उन स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधियों के साथ उनका भोजन ऐसा रखा गया है। और विशेष रूप से 4 जिलों के 10-10 सरपंच भी लिए गए, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, जो 4 प्रभावित जिले हैं। ऐसे उसके 10-10 सरपंच भी लिए गए हैं जो नए चुनकर अभी आए हैं। उनके साथ भोजन का कार्यक्रम है, चर्चा का कार्यक्रम है। और उसके बाद कमांडर्स के साथ उनकी मीटिंग, जिन कमांडर्स ने बड़े ऑपरेशंस में अभी भाग लिए हैं उन कमांडर्स के साथ अमित शाह जी की मीटिंग है, उनसे चर्चा है। और उसके बाद रायपुर आकर के, रायपुर में एक प्रशासनिक बैठक है, अर्थात जिसमें बहुत से आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख उसमें होंगे, इंटेलिजेंस के बहुत से प्रमुख होंगे, उसमें एक बैठक रायपुर में है। रायपुर की बैठक के बाद उनका प्रस्थान होगा। ये माननीय अमित शाह जी का प्रोग्राम है। जैसे बस्तर ओलंपिक कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में उस विषय को रखा, वैसा ही बस्तर पंडुम है। बस्तर के सांस्कृतिक विषय को लेकर के, सिर्फ उसको ही लेकर के इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है। इसमें जितने अमित शाह जी के साथ भोजन में जितने वहाँ के पद्मश्री और दूसरे अवार्ड से अवार्डी हैं वो भी साथ में रहेंगे। तो इन बड़े अभियानों के उपरांत माननीय अमित शाह जी के इस कार्यक्रम की सूचना मैं आपको देना चाहता था। साथ ही साथ बस्तर पंडुम के लिए पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीनों ही दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी एक विषय है जो आपके सामने मैं रखना चाहता था। और अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विषय है वो यही है
कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त होना ही चाहिए। निर्धारित समय भी हुआ है। माननीय अमित शाह जी जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी समाप्त की, जिन्होंने 370 समाप्त किया, जिन्होंने देश में कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को ख़त्म किया, उन्होंने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो ये बहुत बड़ी रणनीतिक आधार पर, बहुत से तार्किक आधार पर, बहुत से विषयों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है। और इसलिए पूरी टीम माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल निर्धारित समय अथवा उससे पहले भी सशस्त्र नक्सलिज्म से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा, उसमें भी कोई संशय नहीं। और इसलिए ये बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही महत्वपूर्ण समय हम सब के लिए है, जब हमारा प्रदेश लाल आतंक से मुक्त होगा। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है, कोई ये समझ ना पाया आज तक। वो सारे लोग अब वापस आ रहे हैं। अभी बीजापुर में 50 लोगों ने एक साथ सरेंडर किया, आपने देखा। वो 50 लोग जिनमें सरेंडर किए उसमें PLGA बटालियन 1 के मेंबर भी हैं, जो मुख्य हेड माना जाता है पूरे उनके सशस्त्र नक्सलिज्म का प्रमुख माना जाता है। वो PLGA बटालियन 1 उसके सदस्य भी उसमें हैं। उसमें मिलिशिया के लोग हैं, CNM के लोग हैं, मिलिशिया कमांडर, डिप्टी कमांडर्स भी उसमें हैं। और इस तरीके से वो जो लोग नीचे उनका साथ देते हैं वो सारे लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और इसमें अन्य योजना एलबत पंचायत के माध्यम से भी हम लोगों ने लाई है। और वो ये है कि जो पंचायत स्वयं आगे बढ़ कर के अपने पंचायत में जितने भी लोग चिन्हांकित हैं, माओवाद में हैं, अगर वो समर्पण करवाते हैं पंचायत वाले और पंचायत में एक प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो 1 करोड़ का काम निर्माण कार्य तुरंत ही पंचायत को स्वीकृत किए जाएंगे। और वहाँ पर मोबाइल का टावर लाया जाएगा, वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था की जाएगी, तुरंत ही की जाएगी। ऐसी एक योजना के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं। उसी में बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी माननीय अमित शाह जी का है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि पुलिस के इस अभियान को, सरकार के इस अभियान को, जिसमें सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, ना केंद्र की सरकार ना ही राज्य की सरकार का बिल्कुल ये स्पष्ट मानना है कि लोग मुख्यधारा में जुड़ें, मुख्यधारा में आकर काम करें। और उसके लिए बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी, आज तक की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पूरे देश की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी ये छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि पूरे देश में सर्वाधिक प्रभावित भी हम ही हैं। और इसलिए इस सरेंडर पॉलिसी के आधार पर बहुत से लोग वापस भी आ रहे हैं। अन्य को भी आना चाहिए। ये आपके माध्यम से अगर कोने कोने तक समाचार पहुंचे तो ये बहुत अच्छा होगा। इन सभी बातों के साथ आने वाले 3 दिनों में बस्तर पंडु में आप समय दें, उस पर ध्यान दें, उसको जनता तक ले जाएं। ये बस्तर के वैभव का विषय है, बस्तर के गौरव का विषय है, बस्तर के स्वाभिमान का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नक्सल प्रभावितों से भी मिलेंगे क्या सर? नक्सल प्रभावित जो लोग हैं उन लोग से भी क्या मुलाकात होगी क्या बस्तर में? नहीं, अमित शाह जी की पुरानी मुलाकात हुई है उनसे, आपने देखा है, तो सारे लोगों से हुई थी। आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ भोजन करेंगे, आप लगातार कहते हैं कि सरकार एक गोली चलाना नहीं चाहती है, तो अच्छा संदेश देने का प्रयास है जनप्रतिनिधियों को भी। बस्तर के सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पहली बार मतदान हुआ। आप सोचे, आपके देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, पहली बार मतदान हो रहा है वहाँ। आप सोचें कि 1 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2024 और 26 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2024 और 26 जनवरी 2025, इन 3 दिनों में ऐसे सैकड़ों स्थान हैं जहां पहली बार ध्वजारोहण हुआ है। सूची है, आप ले लीजिएगा, जहां पहली बार ध्वजारोहण। तो जहां पहली बार ध्वजारोहण हो रहा है, भारत का तिरंगा फहरने का अर्थ है भारत के संविधान का वहां लागू हो जाना। और जो लोग भारत के संविधान के विषय को लेकर संसद में भाजपा के प्रति कुछ कहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान लागू हो जाए, इसके लिए 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने का काम भाजपा की सरकार ने किया। और अब भी जो गांव-गांव में कर रहे हैं तो तिरंगा फहरा रहे हैं भाई, भाजपा का झंडा नहीं फहरा रहे हैं। तिरंगा इसलिए फहरा रहे हैं कि भाजपा की सरकार है और प्रतिबद्ध है कि वहाँ संविधान भारत का लागू होना चाहिए। किसी चीन से बना हुआ संविधान, माओवाद का संविधान कुछ लागू नहीं हो सकता, इसलिए इस काम को किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो क्या लगता था इससे पहले काम नहीं होता था? रमन सिंह सरकार भी थी, तिरंगा उस समय में नहीं फहरा। मैंने किसी सरकार को नहीं कहा काम नहीं होता था भाई, काम कैसे नहीं होगा? नहीं होता तो आज यहाँ तक थोड़ी पहुँचते। आप सीधे सीधे 25 साल 30 साल की उम्र में थोड़ी पहुँचते, आप धीरे धीरे करके ही 25 साल के होते। ये अमित शाह जी मिलने वाले जनप्रतिनिधियों से वही दूसरी और राहुल गांधी को जो कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से मिलने वाले हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं।
अभी दो चीज़ों का ऐसा आप तुलना करना चाहेंगे तो मैं तो तुलना ही नहीं कर पाऊंगा इन दोनों की, मतलब अंतर ही बड़ा है। ये कार्यक्रम मैं क्या कहूँगा इस 4 को आएंगे, 4 को आएंगे, 4 की शाम को रात को आएंगे और 5 की सुबह चले जाएंगे। एक सवाल सर, 5 की सुबह चले जाएंगे, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा जिससे ना 5 की शाम रात को, ठीक, 4 को शाम को आएंगे, फिर 4 की शाम को आएंगे, रात को आएंगे, यहाँ रुकेंगे। 5 की सुबह दंतेवाड़ा जाएंगे। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई के दर्शन हैं, बस्तर पंडुम में सम्मेलन है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भोजन है, कमांडर्स के साथ मीटिंग है। मीटिंग के बाद रायपुर आएंगे। रायपुर में जो प्रशासनिक बैठक होनी है, मैंने कहा बहुत से आर्म फोर्सेस के प्रमुख हैं, इंटेलिजेंस के बहुत से प्रमुख हैं, उन सबके साथ बैठक होनी है और उस बैठक के बाद उनका प्रस्थान है। एक मिनट बस्तर में कितने ऐसे गांव हैं जो वर्तमान में नक्सल जो इफेक्टेड जो 1 करोड़ रुपए देंगे बोल रहे हैं, ऐसे कितने गांव हैं जो आप लोगों ने चिन्हांकित किया है और उनमें से कितने मुक्त हो चुके हैं आप लोगों के अभियान के बाद? नहीं, अभियान तो शुरुआत है भैया। नहीं, अभी कितने गांव चिन्हित किए हैं ऐसे जो? मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि अभी इस अभियान इलवत पंचायत की शुरुआत है और इसको भी पूरे बस्तर के सभी गांव के लिए फ्री नहीं है भाई। इसमें चिन्हांकित विकास खंड है, चिन्हांकित विकास खंड है। उन विकास खंडों की घोषणा प्रशासन, स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा होगी। उन विकास खंडों के पंचायत को ही ये ऑफर होगा। अच्छा, अमित शाह का दौरा कितना जरूरी हो जाता है जब लगातार सरकार को नक्सलियों के मामले में सफलता मिल रही है? इससे पहले अमित शाह जी का आना कब हुआ था? अगर इतना बड़ा अभियान चल रहा है, किसी का इतना बड़ा संकल्प चल रहा है, वो जितनी बार कश्मीर जाते हैं उतनी बार छत्तीसगढ़ नहीं आ पाते हैं। दिसंबर के बाद अभी आना उनका हो रहा है, 3 महीने बाद आ रहे हैं, वही बड़े आग्रह करने के बाद अभी आ रहे हैं। सर, नक्सलवाद का सर, इसी ऑपरेशन में लगातार जारी है। गृहमंत्री जी, आज से ठीक इसी- 1 साल बाद सर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है। 2 चीजें इसमें सामने आती है सर, एक को कार्रवाई से खत्म कर देंगे, दूसरा वैचारिक नक्सलवाद, क्योंकि जब तक वो भी ना खत्म हो, विकास की आप बात करते, योजनाएं बात करते, वो पूरा कर पाना कहीं न कहीं चुनौती है। मुझे एक बात बताएं आप, देश में कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर विकास के काम नहीं पहुंच पाए? कितने ऐसे स्थान? हमारा देश शुरू से ही ऐसा, अभी तो अपन काम कर रहे हैं, हम सब मिल करके कुछ देश आगे बढ़ रहा है। गरीब था देश हमारा, सैकड़ों वर्षों से मुगलों के और अंग्रेजों के अधीन था देश हमारा। आज़ाद हुए, धीरे धीरे सब कुछ होगा, लेकिन जहाँ जहाँ विकास नहीं पहुँच पाया, सब क्या माओवादी हो गए, सबने बंदूक उठा लिया, सब आतंकवादी हो गए? ऐसे नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और जिन्होंने किया है वो पर्पसली कर रहे हैं। कोई विकास नहीं पहुंचा इसके कारण नहीं है। बड़ी सुख शांति, बहुत समृद्धि थी पूरे बस्तर में, वो पूरे बस्तर को अशांत करने वाले ये लोग। सर, इसी पे गृहमंत्री जी, इसी पे एक आया है, कांग्रेस विपक्ष ने कहा है आंकड़ों के साथ में कि रमन सिंह की जब सरकार थी तो 316 से ज्यादा जवान मारे गए थे, तो सबसे ज्यादा जवानों के मरने का रिकॉर्ड भी बीजेपी सरकार के ऊपर ही है। वो तब ये कह रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि हम खत्म करने जा रहे हैं नक्सलवाद, वो याद हो। चलिए, मेरा उनसे तो इतना ही आग्रह है इस विषय पर अभी कि अभी अनर्गल बात न करें, अभी जवानों का भरोसा न तोड़ें, अभी जवानों के शौर्य पर प्रश्न न लगाएं। जैसे कि उन्होंने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न लगाया, जैसे कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाया था, ऐसे प्रश्न अब ना उठाएं। कम से कम अब जनता के साथ रहें। जब बस्तर की जनता स्वयं चाहती है कि लाल आतंक समाप्त हो, तब उनको साथ खड़ा होना चाहिए। वो ये भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री का कहना था 60 सालों में अब तक नक्सलवाद कांग्रेस खत्म करना चाहती ही नहीं थी, इसलिए कराई नहीं थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। आप किस प्रकार से देखते मैं बिल्कुल ऐसा ही मानता हूँ, ऐसा ही है, एकदम ऐसा है। सर, एक सवाल आपसे, बस्तर शांति और एकता का उत्सव आप कह रहे हैं और वहाँ लगातार गोलियाँ चल रही हैं, तो अब जब आयोजन होगा तो क्या उसमें गोलियाँ चलने की संभावना है कि नहीं? मैं आपसे क्या कह रहा, बस्तर पंडुम नामक इस आयोजन का, मैं ये कह रहा हूँ कार्यक्रम के दौरान गोलियाँ चली, किसी की हिम्मत ही नहीं है कार्यक्रम के दौरान कोई गोली चला जाए, ऐसे थोड़े होता है। एक और पूछ रहा था कि ये जो अभियान चल रहा है नक्सलवाद आप खत्म, गए नहीं बस्तर लगता है कभी? नक्सलवाद बस्तर गया हूँ, चलिए अभी साथ नक्सलवाद खत्म करने की जो बात हो रही है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि वहाँ के जो संसाधन हैं उनको उद्योगपतियों को या बाहर के लोगों को देने के लिए ऐसा खत्म करने का। जैसे ही किसी घर का बच्चा बड़ा होगा तो उसको नौकरी में लगा लेगा कोई, इस तरह का भाव कोई रखकर बच्चे को बड़ा करता है? आप सोचो भला, ये कोई चर्चा का विषय हो सकता है? मैं पूछता हूँ, लोहा का खनन अभी नहीं हो रहा है बस्तर में? हो रहा है कि नहीं बताएं आप, मुझे बताओ भैया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ भाई मेरे को, लोहे का खनन हो रहा है कि नहीं? वहां पे एसआर काम, निजी लोगों को एसआर ही काम कर रहा है भाई,
एनएमडीसी काम कर रहा है भाई, एनएमडीसी के साथ अनेक और संस्थाएं काम कर रही हैं। अभी जो नीलामी हुई है, मैं आपसे कहता हूं भैया कि अभी नहीं हो रहा है क्या? एक बार पूछिए उनसे कि अभी नहीं हो रहा है क्या? एक बार पूछिए, नहीं करना चाहिए क्या, ये पूछिए। मेरी बात समझना आप। जो ये इस तरह का आरोप जो है, इस तरह की कुशंका जो है, उनसे पूछा जाए भाई कि क्या आप इसीलिए अब तक नक्सलियों को वहां संरक्षण देकर रहे थे और अभी नहीं हो रहा है क्या? क्या वहां पर सिर्फ लोहा ही है, वहां लघु वनोपज नहीं है जिसके लिए उद्योग आने चाहिए? क्या वहां पर पर्यटन का स्थल नहीं है जिसके लिए पर्यटन के विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न कंपनियों को आना चाहिए? उधर कहीं नहीं सोचना है, एक नया शिगुफा जनता के बीच छोड़ना है और वह तब तक, जब तक वो 10 साल 5 साल में पूरी तरीके से उसको नस्तनाबूद न कर दिया जाए उस विचार को, तब तक उसके साथ खेलते रहेंगे। ये गंदी बात है, ये गंदी बात है। आबकारी नीति लागू होने वाली है और कई नई शराब दुकानें भी खुलने वाली है, तो मध्य प्रदेश में कुछ धार्मिक स्थलों पर शराब दुकानें बंद की गई है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से जो धार्मिक स्थान है? मुझे आबकारी नीति का पूरा ध्यान नहीं है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। सर, अमित शाह बैठक लेने वाले दूसरे राज्यों के इंटेलिजेंस के सामने नहीं हो रहा है। अब उसकी थोड़ी चर्चा एक बार स्पष्टता होने के बाद ही आपसे करेंगे। सर, पाली में एक घटना घटी है, एक हत्या हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम सामने आया है, क्या बुलडोजर चलेगा? ना कोई हो भाई, मुझे तो नहीं ध्यान है उसमें भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, लेकिन कोई हो, मैं बिल्कुल इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है, आपराधिक षड्यंत्रों में, आपराधिक कृत्यों में जो भी होंगे पूरी ताकत के साथ उस पर कार्रवाई की जाए, उसमें कोई संशय नहीं है। नक्सल ऑपरेशन को तेजी लाने के लिए कोई टैंक जैसा कोई एक व्हीकल खरीदने वाली सरकार उसके लिए? नहीं, टैंक नहीं है भाई, वो वैप है, WHAP, आप गूगल पर देखिए, मिल जाएगा आपको। तो ऐसा वैप हमारे पास है अभी, पहले अभी भी है, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक प्रस्ताव करके रखा हो सकता है, वो तो प्रोक्योरमेंट में 1 आध साल लग जाता है, लेकिन वो है, अभी भी है, और उस पर आप सुरक्षित ढंग से बैठ करके अंदर वहां तक पहुंच पाते हैं, जहां पर कहीं भीड़ है, कुछ है, तो वहां तक पहुंच पाते हैं। बीकापुर में घटना हुई है, एक वसीम कुरैशी नाम का है, उसने एक युवक से मारपीट की है और सरेआम कत्लेआम करने की धमकी दी है। अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। आज और कल तक का आप समय दें। ये धमतरी में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत की खबर आई है, मुझे नहीं ध्यान, एक बार पता करना पड़ेगा। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।